कानून व्यवस्था कैसे बनती है, उसका संचालन कैसे होता है, यह सब आप जानते ही होंगे, क्योंकि सभी को कभी न कभी कानून से वास्ता तो पड़ ही जाता है और फिर नियम फॉलो करना हम नागरिकों का कर्तव्य है। लेकिन एक प्रश्न यह बनता है कि क्या आपको मालूम है कि विश्व में कानून व्यवस्था के मामलों में उनको सुचारू रूप से उनका पालन करने वालों में कौन सा देश नंबर 1 पर है और कौन सा देश सबसे नीचे वाले पायदान पर खड़ा है? और फिर अब तो आपकी जिज्ञासा बढ़ गई होगी ना साहब कि हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत का स्थान कौन सा है ना? मुझे भी बढ़ी थी। तभी ना साहब जब जान लिया तो फिर मुझे लगा कि आपको भी बताऊं कि हमारा भारत कहाँ है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, जिसे WJP कहा जाता है, द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में क्या कहा गया है वह सुनिएगा कि कानून व्यवस्था के मामले में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद आता है नॉर्वे, फिर आता है फिनलैंड। यह इंडेक्स 142 देशों को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किस देश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है और किसकी सबसे खराब। तब फिर आपका मन वहीं आ गया ना, सुनना चाहते हैं कि भारत कहाँ है, किस पायदान पर खड़ा है। तब मैं बताना चाहता हूं कि भारत को 98 स्थान पर रखा गया है। यह चिंताजनक स्थिति है। हम विकसित देशों में शामिल हो चुके हैं, तब हमारा कानून व्यवस्था का पालन करने में हम 98 नंबर पे आते हैं 142 में से। सोचिएगा साहब। और भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसे भी आप सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तब पर एक बात तो है कि पाकिस्तान तो कभी भी हमसे आगे तो ना निकल पाएगा किसी भी क्षेत्र में। हाँ साहब, बिल्कुल बात है। चाहे तुम क्रिकेट खेल लो, चाहे तुम वॉलीबॉल खेल लो, और ना मानो तो कबड्डी खेलने आ जाओ, जीत के ना जा पाओगे। यहां भी भारत 140वां स्थान मिला है। 142 में 140वां। अब तसल्ली हुई कि हम 98 पे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सुधार लेंगे। जबकि सबसे निचले पायदान पर वेनेजुएला है, जो 142वें स्थान पर है। यह स्थिति दर्शाती है कि भारत को कानून व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, खासकर जब देखा जाए कि पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर नहीं है। उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने आप को सुधारना है ना साहब। वो तो 140, 142, 150 तक पहुंच जाएगा। खैर, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के अनुसार रैंकिंग निर्धारित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कारकों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि कानून का अनुपालन, सरकारी शक्ति की सीमाएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। इन चारों से को सम्मिलित करके यह सूची बनी है। इस इंडेक्स में शामिल देशों की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया गया था, जिसमें न्याय तक पहुंच, संवैधानिक और कानूनी संरक्षण भी शामिल रहा है। इन कारकों के आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा देश कानून के शासन का पालन कर रहा है और किसका पालन कौन नहीं कर रहा है। हालांकि WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024
में कुछ सकारात्मक संकेत भी देखने को मिले। कुछ देशों ने भ्रष्टाचार और आपराधिक न्याय में सुधार के क्षेत्र में प्रगति कर ली है। उदाहरण के लिए पोलैंड, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों ने अपने स्कोर में सुधार किया है। लेकिन इसके साथ ही कई देशों में अधिकारों और लोकतंत्र की सुरक्षा में गिरावट जारी रही है। भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। इस इंडेक्स के अनुसार 98 स्थान चिंताजनक जरूर है और यह दर्शाता है कि देश को अपनी कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। भारत में न्याय प्रणाली में लंबी देरी, भ्रष्टाचार और पुलिस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता जैसे मुद्दे प्रमुख हो सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान करने से न केवल भारत की रैंकिंग सुधरेगी बल्कि नागरिकों का विश्वास भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नागरिकों को समान न्याय मिले और उन्हें अपने अधिकारों का संरक्षण प्राप्त हो जाए। इसके लिए सरकार को न केवल कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना होगा। एक मजबूत स्वतंत्र न्यायपालिका ही किसी लोकतंत्र की नींव होती है साहब। यह रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर पर नियमों का पालन कैसे किया जा रहा है। कई देशों ने अपने नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा लिए हैं, जबकि अन्य देशों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। इससे यह संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहयोग और संवाद आवश्यक है। इस प्रकार WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 केवल एक रैंकिंग नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है, जो बताता है कि विभिन्न देशों में कानून व्यवस्था कैसे काम कर रही है और हमें कैसे करना है। भारत जैसे देशों को इस रिपोर्ट से सीख लेनी है, अपनी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने हैं। हमें नहीं देखना है पाकिस्तान को या और भी जो 142 में है ना, पाकिस्तान 140 में है या 110 वाले को नहीं देखना साहब। हमें तो देखना है नंबर 1 पर क्यों है, कौन है और क्यों है। हमें वहाँ तक पहुँचना है। हमारी यात्रा वहाँ तक की यात्रा है, क्योंकि विश्व गुरु तो तभी बन पाएंगे ना जब हर ओर से अव्वल होंगे। अब यह स्थिति कैसे सुधरेगी, क्या होगा? सरकार को चिंता करनी है। सरकार को कुछ ऐसे ठोस कदम या नियम बनाने हैं जिसका पालन नागरिकों को करना है, ताकि हम नंबर 1 पर पहुंच पाएं। आज 98 स्थान पर है, लेकिन ज़्यादा खास चिंता की बात नहीं है। हम तो कईयों बार पीछे होते हैं और देखते देखते पलक झपकते झपकते हम नंबर पहले पहुंच जाते हैं। यह हमारा इतिहास है साहब। यहाँ भी पहले पहुंचेंगे। जब कभी दोबारा से कोई लिस्ट आएगी, कोई रैंकिंग बनाई जाएगी, तब 98वां स्थान तो नहीं होगा, पर सरकारों को ध्यान देना आवश्यक है। तभी हम अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए आगे बढ़ेंगे।